आपका गुप्ता डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपको मैथ्स बनाने के लिए सबसे पहले संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या क्या होती है। तो इसमें है सबसे बेसिक चीज होती है पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये सब संख्याएं क्या होती है, सबके बारे में सबसे पहले बेसिक क्लियर रहना चाहिए। जैसे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0। फिर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, जहां तक गिनती होती है वहां तक क्या होती है। अगर सबसे छोटी बोलेगा तो क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0। ठीक, ऐसे दूसरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो 1, फिर 2 3 4 5 6 डैश डैश इन्फिनिटी तक का आपका। तो यही अंतर है। अभी मैं बोलूंगा 3 सबसे छोटी पूर्णांक संख्याओं का योग बताया तो ये है, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 3। यही बोलेगा कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश डैश। एक छोड़ छोड़कर क्या होती है? सम। मतलब सम पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक, जैसे देख रहा है ये 0 2 4 18 होगा तो 8, इकाई की संख्या क्या हो? सम हो या 2 से पूरी तरह विभक्त हो तो उसको कैसी संख्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, एक छोड़ छोड़कर होती है। जैसे सम संख्या 1 to 100 कितनी सम संख्या होती है? 50 सम होती है और 50 तो विषम संख्या होती है। ये सब ठीक है। नेक्स्ट विषम संख्या, सेम इसी का अपोजिट। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 डैश डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो कुछ सम होती है तो कुछ विषम। विषम संख्या पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई संख्या, इकाई अंक 1 से 10 तक तो सब सिंगल वर्ड होता है, मगर 10 के बाद से जो इकाई संख्या बस देखना है। यदि विषम है मतलब 1 3 5 7 9 है तो कैसी संख्या है? विषम है। यही चीज क्या होगी? 2 4 6 8 0 होगी तो कैसी होगी? सम होगी। यही है सम और विषम संख्या ऐसी होती है, प्राकृतिक और पूर्णांक संख्या ऐसी होती है, और ऐसी क्या है? नेक्स्ट भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो किसी न किसी से भाग जाए, मतलब किसी के पहाड़े में आए, उसको कैसी संख्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। 1 है नहीं क्योंकि वो क्या संख्या है? प्राकृतिक। 2 है नहीं क्योंकि वो सम संख्या है और भाज्य संख्या, क्योंकि 2 के पहाड़े में खुद 2 आ रहा है और किसी के पहाड़े में आ रहा नहीं है। 3 भी क्या है? विषम है, वो भी पहाड़े में किसी के आता नहीं है, स्वयं से करता है। और 4 क्या है? भाज्य। भाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी न किसी के पहाड़े से जाए। जैसे ये 4 किसी से जाती है? 2 से जाती है। फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26। तो आपको नॉर्मल में आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इससे पहले क्लास में बताया हूँ कि आपको 1 to 13 तक का क्या याद होना चाहिए? पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, आपको 1 से लेकर 13 तक का पहाड़ा याद होता है, मतलब आप पूरा का पूरा मैथ्स आप बहुत सरल तरीके से मैं सिखा सकता हूँ, इतना आपकी गारंटी ले सकता हूँ मैथ्स में। बस आप ऐसे ही, आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो चाहिए रहेगा तो, और आपको वीडियो पसंद आए तब आप लाइक और कमेंट करें कि आपको जो दिक्कत हो तो मैं उसका और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट ऐसी अभाज्य संख्या है। भाज्य समझ आया? इसी का अपोजिट अभाज्य मतलब एक ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में ना जाए, स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। जैसे एक प्राकृतिक होती है, वो तो होगा नहीं। 0 पूर्णांक होती है, चालू कहां से होगी? 2 से। 2 क्या है? अभाज्य। अभाज्य मतलब जो किसी के पहाड़े में ना जाए, केवल स्वयं के पहाड़े में जाए, उसको क्या कैसी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। जैसे 2, फिर 3 5 7 11। 9 नहीं है क्योंकि 9 कैसी संख्या है? विषम है, मगर क्या है? भाज्य है क्योंकि 3 के पहाड़े में जा रहे हैं ना। 11, फिर 13, फिर
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये कितनी संख्या हो गई? 2 से लेके 50 तक की कितनी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य होती है? 25। 1 से 50 तक में कितनी होती है? 15। और 1 से लेके 50 से लेके 100 तक में कितनी होनी चाहिए फिर? 10। तभी तो 10 और 15 मिलकर क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अभाज्य संख्या क्या हो गई? जैसे गिन सकते हो आप इसमें। आपको ऐसी वीडियो चाहिए रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तब आप लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हम इससे और भी अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आपको भेज सके।